Assalamu alaikum students. Once again, welcome to Nida Academy. I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ नॉवल डिस्कस करेंगे। इससे अगली वीडियो में हमने नॉवल की हिस्ट्री और डेफिनेशन के बारे में देख लिया था। आज की वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ नॉवल्स को पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ नॉवल्स होते क्या हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो एक नॉवल को बनाने में किरदार अदा करते हैं। आप लोग वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिए ताकि लेक्चर आपको अच्छे से समझ आए। अपने लेक्चर की तरफ हम मूव करते हैं। तो आज का लेक्चर है एलिमेंट्स ऑफ नॉवल। एलिमेंट्स ऑफ नॉवल यानी कि वो अनासिर जिनसे मिलकर एक नॉवल बनता है। तो एलिमेंट्स ऑफ नॉवल में आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है सेटिंग, नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास करेक्टर्स, देन कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद आता है प्लॉट और लास्ट में हमारे पास आता है थीम। ये होते हैं एक एलिमेंट के नॉवल के एलिमेंट्स जो एक नॉवल को बिल्डअप करते हैं। अब हम इसको बारी बारी इनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेटिंग। सेटिंग होता क्या है? वो वक्त और जगह जहाँ पर वाक़यात रोनुमा होते हैं। द टाइम एंड प्लेस इन विच द स्टोरी अकर्स, यानी कि वो जगह और वो वक्त जहाँ पर कहानी रोनुमा होती है या जहाँ पर वाक़यात रोनुमा होते हैं उसको सेटिंग कहते हैं। इस सेटिंग में फिर आता है जियोग्राफिकल लोकेशन और टाइम पीरियड। जियोग्राफिकल लोकेशन में क्या आता है? सिटी, कंट्री, यानी जिस सिटी में, जिस कंट्री में या जिस जगह पर ये नॉवल लिखा गया वो आता है जियोग्राफिकल लोकेशन में। और टाइम पीरियड पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यानी कि कुछ नॉवेल्स होते हैं, नहीं नॉवल एक ही नॉवल के अंदर देखो तो उसमें पास्ट की कहानी भी होती है, उसमें फिर प्रेजेंट भी मौजूद होता है, उसमें फिर फ्यूचर की भी कहानी होती है। तो ये सब आता है टाइम पीरियड के अंदर। तो सेटिंग वो होता है जो वो वक्त और जगह जहाँ पर हमारे नॉवल की कहानी बिल्डअप होती है, वो हमारा सेटिंग में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टर्स मतलब वो कहानी के या नॉवल के अंदर मौजूद वो अफराद जो नॉवल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। द पीपल आर एनिमल दैट ड्राइव द स्टोरी। वो लोग और वो जानवर, करेक्टर्स में जानवर भी आ सकते हैं, लोग भी आ सकते हैं, वो सारे करेक्टर्स में आते हैं जो स्टोरी को ड्राइव करते हैं, यानी कि कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिर करेक्टर्स की भी सब टाइप्स हैं, उसमें आता है, एक होता है प्रोटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और सपोर्टिंग करेक्टर्स। प्रोटागोनिस्ट क्या होता है? प्रोटागोनिस्ट मीन्स, इसको हम सिंपल वर्ड लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो हमारी नॉवल का जो हीरो होता है उसको हम प्रोटागोनिस्ट कहते हैं। यानी कि हर ड्रामा, हर कहानी या हर नॉवल में कोई ना कोई हीरो ज़रूर होता है, कोई ना कोई मेन किरदार ज़रूर होता है जिसको हम, वो आता है प्रोटागोनिस्ट में आता है। द मेन करेक्टर, प्रोटागोनिस्ट मीन्स द मेन करेक्टर, यानी कि हम उसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं जो हमारे नॉवल का जो हीरो होता है वो प्रोटागोनिस्ट कहलाता है, हीरो और हीरोइन दोनों। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मीन्स द करेक्टर अपोजिंग द प्रोटागोनिस्ट, यानी कि जो प्रोटागोनिस्ट के अगेंस्ट जो करेक्टर होता है नॉवल या कहानी में, तो वो होता है एंटागोनिस्ट। यानी कि इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं जो हमारे नॉवल का जो विलन होता है वो हमारा एंटागोनिस्ट होता है। नेक्स्ट फिर उसके बाद आता है स्पॉटिंग करेक्टर्स। स्पॉटिंग करेक्टर्स वो करेक्टर्स जो एंटागोनिस्ट या जो मेन करेक्टर्स हैं उनको स्टोरी आगे बढ़ाने या उनकी मदद करते हैं, तो वो स्पोर्टिंग करेक्टर्स में आता है। हेल्प डिवाइड द स्टोरी एंड मेंटेन एंड मेन करेक्टर्स, जो स्टोरी को आगे बढ़ाने और मेन करेक्टर की जो सपोर्ट करता है वो करेक्टर्स आते हैं, स्पोर्टिंग करेक्टर्स में आते हैं। तो ये हमारे पास करेक्टर्स होते हैं। थर्ड हमारा एलिमेंट है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई तनाज़ा, कोई मसला, कोई कशमकश हमारे नॉवल के अंदर जब पैदा होती है। हम देखते हैं हमारा नॉवल शुरू से एक आराम से आहिस्ता से एक ही उसमें सीरीज़ में चल रहा होता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब नॉवल के अंदर कशमकश पैदा हो जाती है, कोई ना कोई मसला या कोई ना कोई तनाज़ा उस वक्त उस नॉवल के अंदर आ रहा होता है, तो वो होता है कॉन्फ्लिक्ट। द स्ट्रगल आर प्रॉब्लम दैट ड्राइव द प्लॉट आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। वो प्रॉब्लम्स और वो कोशिशें जो प्लॉट को ड्राइव करते हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट हमारी कहानी को आगे बढ़ाता है, ये किरदारों को मुश्किलात में डालता है। इसमें फिर आता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स विद इन द कैरेक्टर, यानी कि जो मेन किरदार होता है उसके अंदर पैदा होने वाला कशमकश।
अंदरूनी जज्बात, ख्यालात या फैसलों में तज़ाद पैदा होना वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? अगेंस्ट अदर करेक्टर, सोसाइटी और नेचर, मुख्तलिफ किरदारों, माशरे या फितरत के खिलाफ पैदा होने वाला तसादुम या मसला वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब हमारे नावल के अंदर कोई कश्मकश, कोई मसला पैदा होता है तो वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास आता है जी प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट किसी भी कहानी की तरतीब या खाका, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मेक अप द स्टोरी, कहानी के वो वाक़यात जो एक खास तरतीब के साथ आगे बढ़ते हैं और कहानी को बिल्डअप करते हैं, वो प्लॉट कहलाता है। इट टाइपिकली फॉलोज अ स्ट्रक्चर। फिर प्लॉट की भी सब टाइप्स वगैरह होती हैं। वो सबसे पहले इसमें आता है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन मतलब यानी कि किसी भी उसका शुरू का जो इंट्रो होता है वो एक्सपोजिशन कहलाता है, जिसमें किरदारों, जिसमें सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, वो हमारा एक्सपोजिशन होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ करेक्टर, सेटिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद हमारा आता है राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन मतलब कहानी का आहिस्ता आहिस्ता से राइज होना, कहानी में कॉम्प्लिकेशंस आना, कॉन्फ्लिक्ट्स का पैदा होना, वो राइजिंग एक्शन में आता है। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्प्लिकेशन, ये सब क्या आता है? ये सब राइजिंग एक्शन में आता है। कॉन्फ्लिक्ट्स का पैदा होना, कॉम्प्लिकेशंस का कहानी के अंदर आ जाना, ये राइजिंग एक्शन में आता है। देन हमारे पास आता है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स क्या होता है? द टर्निंग पॉइंट ऑफ स्टोरी, यानी कि हमारा एक न एक वक्त हमारे नावल की कहानी, नावल ड्रामा कहानी में ऐसा एक न एक वक्त आ जाता है जब हमारी जो कहानी चल रही होती है वो बिल्कुल से बदल जाती है। उसमें उसके अंदर कोई ना कोई नया मोड़ ज़रूर आ जाता है, कोई ना कोई नई कहानी, नया ट्विस्ट ज़रूर आता है, तो वो क्लाइमेक्स कहलाता है, जिसमें जो कहानी होती है वो बिल्कुल टर्न हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है फॉलिंग एक्शन। इवेंट्स लीडिंग टू रेजोल्यूशन, यानी कि फॉलिंग एक्शन क्या हो गया? जब भी हमारा कोई भी मसला होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो वो आखिरकार अपने फॉलिंग एक्शन की तरफ आ ही जाती है। उसका कोई ना कोई हल निकल ही जाता है, या तो अच्छा या बुरा, तो वो फिर उसका आता है फॉलिंग एक्शन में। लास्ट में हमारे पास आता है रेजोल्यूशन, यानी कि कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। हर कहानी का, हर नॉवल, हर कहानी, हर ड्रामा का कोई ना कोई कंक्लूजन ज़रूर होता है। वो लास्ट में उसका कोई ना कोई हल निकल ही जाता है, या तो अच्छी तरह से उसका हल निकल जाता है या बुरे उसमें उसका हल निकल ही जाता है, तो ये रेजोल्यूशन में आता है। उसके बाद लास्ट हमारा जो एलिमेंट है वो है थीम। थीम कोई भी आइडिया, द सेंट्रल आइडिया, मैसेज और मोरल ऑफ द नॉवल इज रेफर्ड एज थीम, यानी कि जो भी हमारा नॉवल, ड्रामा, कहानी होता है वो बगैर किसी भी थीम के, बगैर वो ड्रामा कहानी नहीं होती, वो नॉवल नहीं होता। उस नॉवल के अंदर कोई ना कोई थीम ज़रूर होता है जो जिसको हमें गेन करना होता है। उसके अंदर कैसे थीम हो सकते हैं? सच एज लव, पावर, फ्रेंडशिप और कर्ज, जिसमें प्यार, जिसमें मोहब्बत, जिसमें दोस्ती, या कोई और हमारा जो सोशल इश्यूज़ होते हैं उस टाइप का कोई ना कोई थीम ज़रूर होता है। तो हर नॉवल या हर कहानी का कोई ना कोई थीम होता है। बेमकसद बेफ़ायदा कोई कहानी या कोई नॉवल लिखा नहीं जाता। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर समझ आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।